नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं एमएच1 न्यूज। प्रयागराज में मकर संक्रांति पर्व पर संगम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। श्रद्धालु पवित्र संगम में श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं। देश विदेश से आए श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। आपको बता दें कि मकर संक्रांति स्नान के लिए 14 जनवरी से ही श्रद्धालु जुटने शुरू हो गए थे। मकर संक्रांति पर आज हो रहे स्नान को लेकर प्रशासन ने खास तैयारियां की है। इस कड़ाके की ठंड में भी श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हर तरफ गंगा मां के जयघोष और गूंज के साथ पवित्र संगम में डुबकी का सिलसिला जारी है। मकर संक्रांति का स्नान आपने देखा कि कल भी काफी संख्या में लोगों ने किया, 85 लाख लोगों ने किया था। आज भी सवेरे से ही काफी भीड़ चल रही है और इसको दृष्टिगत रखते हुए काफी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। कोहरा भी अचानक 1 घंटा पहले बढ़ गया है और जिसको देख करके थोड़ा पुलिस की पेट्रोलिंग और गश्त बढ़ाई गई है ताकि कोई रास्ता न भटके, कोई गहरे पानी में न जाए। इसका इंतजाम किया जा रहा है और सतत निगरानी की जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक पांडे जुड़ चुके हैं। विवेक, सबसे पहले बताएं कि किस तरह की तैयारियां की गई हैं। जी मोनिका, बिल्कुल मकर संक्रांति महास्नान पर्व वैसे अगर परंपरागत वर्षों की बात करें तो 14 जनवरी से ही जो लोग हैं वो पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए लगातार अपने घरों से निकल रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं। हालांकि उदया तिथि आज 15 जनवरी को होने से आज के दिन जो मकर संक्रांति का महास्नान पर्व है वो पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। संगम नदी प्रयागराज की बात करें तो प्रशासन ने और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने तमाम तरह की जो तैयारियां थी वो पहले से करके रखी, क्योंकि इस बार स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री ने कहा था कि ये जो माघ मेला आयोजित किया जा रहा है कहीं न कहीं ये महाकुंभ की तर्ज पर होगा और तमाम वो सुविधाएं जो महाकुंभ में श्रद्धालुओं को मिली थी वो सुविधाएं इस बार भी देने का प्रयास किया गया है। स्नान घाटों की संख्या बढ़ाई गई है, उनकी लंबाई चौड़ाई बढ़ाई गई है। जो लोगों को अपने गंतव्य तक यानी संगम नोज तक पहुंचने के लिए जो सुविधाएं थी, जैसे बाइक की सुविधाएं हैं वो शुरू की गई है, जो गोल्फ कार्ट की सुविधाएं हैं वो शुरू की गई है। तो जिससे जो श्रद्धालु हैं दूर दूर से आ रहे हैं उनको कम से कम पैदल चलना पड़े और सुगमता से वो त्रिवेणी में पूर्ण और आस्था की डुबकी लगा सके। हालांकि आज मकर संक्रांति का महास्नान पर्व मनाया जा रहा है और ब्रह्म मुहूर्त से ही जो कड़ाके की ठंड है, कोहरा चारों तरफ छाया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी जो आस्था का जनसैलाब है मोनिका वो हमको सड़कों पर देखने को मिल रहा है। और हमारे पीछे अभी भी आप देख सकते हैं जो श्रद्धालु हैं वो अनवरत पैदल कई किलोमीटर से चले आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने तमाम तरह की कोशिशें की है कि इस बार जितनी नियर बाई पार्किंग है वहां तक श्रद्धालुओं को पहुंचाया जा सके, लेकिन जिस तरीके से भीड़ का दबाव है, अगर भीड़ का दबाव इसी तरीके से बढ़ता रहा तो जो दूर की पार्किंग है वहां पर गाड़ियों को पार करना पड़ेगा और लोगों को पैदल त्रिवेणी तक जाना पड़ेगा। तो जो व्यवस्थाएं हैं, जो सुविधाएं हैं, उसमें प्रशासन ने और सरकार ने कोई कमी नहीं की है और लोग हर्षोल्लास के साथ आज त्रिवेणी में अपूर्ण और आस्था की डुबकी लगाने के लिए धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। और अब जो मौसम है वो साफ हो रहा है, धीरे धीरे भगवान भास्कर का उदय हो रहा है। मकर संक्रांति का महापर्व एक ऐसा स्नान पर्व है कि जब आज मकर राशि में भगवान सूर्य ने प्रवेश किया है, तमाम तरह की धार्मिक मान्यताएं हैं कि आज के दिन जप तप और दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। तो जो श्रद्धालु है और जो आस्था है मोनिका वो लोगों को त्रिवेणी तक ले जाने के लिए विवश कर रही है और लोग पैदल अपने घरों से निकलकर त्रिवेणी तक पहुंच रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने विवेक, आस्था चरम पर है क्योंकि हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, तापमान में गिरावट है, इतनी ठंड है, पानी बिल्कुल ठंडा हो चुका है, इसके बावजूद भक्तों की संख्या में कोई कमी नहीं आई। अगर जो स्नान पर्व 14 जनवरी से शुरू हुआ है, कल शाम तक की अगर आंकड़े की बड़ी बात है कि 80 लाख लोगों ने संगम में स्नान कर चुके हैं और ये आंकड़ा आज शाम होते होते लगभग 1.5 से 2 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। तो निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि जो आस्था का जनसैलाब है, जो लोगों का त्रिवेणी में पहुंचकर पुण्य की डुबकी लगाने का जो सिलसिला है वो फिलहाल कम नहीं होगा। प्रशासन ने पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्थाएं करके रखी हैं, लोगों को दिक्कतें न हो इसके लिए तमाम तरह के जो पुलिसकर्मी है, चाहे वो एसटीएफ के लोग हो चाहे एटीएस के लोग हो, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। तो तमाम वो कोशिशें इस बार की जा रही हैं जिससे सुगमता से लोग
लोग अपने गंतव्य तक पहुंच सके। हालांकि रेलवे ने इस बार बहुत बेहतर व्यवस्था की है। रेलवे ने एकल प्रणाली शुरू की जिस तरीके से महाकुंभ, क्योंकि महाकुंभ का आयोजन एक बार पहले हो चुका था, तो महाकुंभ होने के बाद से जो भी विभाग है, जो चाहे वो परिवहन का विभाग हो, चाहे वो रेलवे का विभाग हो, एक बड़ी जानकारी उनको हो चुकी हो, इसलिए सुगमता से यह मेला आसानी से आगे बढ़ रहा है। धीरे धीरे श्रद्धालु संगम नोस तक पहुंच रहे हैं। मोनिका, विवेक, अगर मुमकिन हो सके आप श्रद्धालुओं से बातचीत करें। जी बिल्कुल मोनिका, हम श्रद्धालुओं से भी बात करेंगे, वो समझेंगे किस तरीके से वो पुण्य और आस्था की डुबकी लगाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चले आ रहे हैं। हालांकि अभी जो भीड़ है, भीड़ की वजह से यहाँ पर जो लोग हैं वो लोग यहाँ पर गुजर जरूर रहे हैं, लेकिन अभी बात करने के लिए लोग थोड़ा सा कतरा रहे हैं, क्योंकि उनको अभी अपना जो ब्रह्म, जो उनकी टाइमिंग है, जो उनका मुहूर्त है, वो वहां तक पहुंचना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम वहां से पहुंच जाए, जिससे हमारा जो मुहूर्त है, इस मुहूर्त में हम अच्छे से स्नान कर पाए। थोड़ी देर में हम अपने दर्शकों को भी लोगों से रूबरू कराएंगे कि किस तरीके से उन्होंने स्नान किया है, कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा है, कैसा अनुभव रही है, कैसी व्यवस्थाएं रही हैं। जी ठीक विवेक, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।